की गर्दानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग इस्मुल मफ़ऊल कर रहे थे सुलासी मुजर्रद का। और इसका ये हमारा सुलासी मुजर्रद का ये फ़िलहाल हमारा लास्ट टॉपिक है। और आज इसकी हमने 6 अबवाब की गर्दानें करनी है। तो सुलासी मुजर्रद अ, की इस्मुल मफ़ऊल की गर्दानें। जी। आयशा, सबसे पहले आप बताओगे कि इस्मुल मफ़ऊल सुलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब हैं उनके क्या नाम हैं? ये मेन वो करम, नसारो और फतहा, जोरबा और बिल्कुल ठीक हो गया। समिया 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 हम्म। समिया और एक है आखिर का हसीबा हसीबा। बिल्कुल ठीक है अजीजा, आप भी दोहराओ बेटा जितनी देर में मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले करूमा है, बादशाह जज़ाकल्लाह। सलामत। उसके बाद वजीर आजम आते हैं, और उनकी 3 सिचुएशंस हैं। पहले ऊपर बादशाह जी सलामत के पास नसरा। जाते हैं मदद लेने। जी नसरा। सरा। फतहा। फिर खूब जी पैसा बटोर के कामयाब होके फतह याब होके वापस फत, आते हैं फत, अपने महल में। फतहा। फतह। फतहा। और जी फिर क्या करते हैं? जी दौराबा। बिल्कुल। अवाम को खूब मारने कुटने के लिए जाते हैं ताकि वो उनके आगे आवाज ना उठाने के काबिल हों और उनके आगे दबे रहें, डरे रहें। अम, जो आज की सोसाइटियों में फिर भी कुछ होता है। तो उसके बाद क्या होता है? समिया और फिर हसीबा। बिल्कुल। हसीबा, जो अवाम जो मारकुट खा रही है वो बैठ के हिसाब किताब करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कि अब हम क्या करें, किस तरह से शिकायत अपनी लेके वजीर के पास जाएं। और हसीबा और फिर उसके बाद सुनाने अपनी शिकायत ऊपर वजीर के पास जाते हैं। स मी आ। जी, 6 गर्दानें हैं इसकी, हम इंशाल्लाह अब गर्दानें करेंगे। टॉपिक है हमारा इस्मुल मफऊल। जी। शाजिया अरशद, आप बताओगे कुल अल्फाज, कुल सीगे कितने होते हैं इस गर्दान में? जी। शाहिदा नुसरत, आप बताओगे इस बाब के अगर हम गर्दान बनाएंगे तो सीगे कितने होते हैं? और सीगा कहते किसको हैं? जी मैम, इसके से अगर 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो ये हाजिर के जिम्मे 6 से जैसे अगर होते हैं। हाजिर, हाजिर के वाहिद हाजिर, मुसन्ना हाजिर और जमा जमा हाजिर। ठीक है। इसमें गायब और मुतकल्लम नहीं होता? जी नहीं। अच्छा। हाजिर से क्या मुराद है आपका? जो बात सामने की जिससे की जाए। अच्छा, हम मुखातिब। गुमान किसकी बना रहे हैं शाहिदा? गर्दान बना रहे हैं इसमुल मफूल की। इस्म की बना रहे हैं ना? इस्म किसको कहते हैं? इसमें तो नाम को कहते हैं। तो नाम का कोई हाल होता है?
जी। आपने कहा ना कि हाजिर का जमाना होता है, तो क्या किसी नाम में हाँ। कोई जमाना पाया जाता है? नहीं, नाम में तो जमाना नहीं पड़ जाता ना। तो वो हाल तो आपने जमाना। कहा कि हाजिर का जमाना, तो हाजिर कैसे आ गया इसके अंदर? एक नाम है कुर्सी, हाजिर। एक नाम है मेज, किताब, कलम, इसका कोई जमाना होगा? नहीं, जमाना नहीं होगा। जी, इसके अंदर सिर्फ अदद और जिन्स दो चीजें होती हैं। नाम के अंदर अदद होता है और जिन्स, बस दो चीजें होती हैं। जमाना नहीं होता इसके अंदर। जी। जब हम फेल का सीगा देखते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं। अदद, कि वो वाहिद है, तस्नीया है या जमा है। जिन्स, के वो मुजक्कर है कि मुअन्नस है। ठीक है। और जी। तीसरे नंबर पे उसका जमाना, कि गायब जमाना है, हाल का जमाना है, कि मैं मुतकल्लम है। तो फेल के अंदर सब बच्चे नोट कर लें, फेल के अंदर तीन चीजें होती हैं सीगे के अंदर, लेकिन इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं, उसका अदद, क्वांटिटी, उसके जिन्स। बल्कि दो भी नहीं, हमने सीखा हुआ है चार चीजें होती हैं। कौन सी चार चीजें होती हैं? अदद होता है, और जिन्स होती है, और क्या होता है? नाहीद, आदिल, आप बताओगे। अदद, जिन्स के अलावा इसम में क्या होता है? अ, अ, उसमें वाहिद मुसन्ना जमा होता है मुजक्कर। ये तो अदद हो गया ना। जिस जी। हम्म। मुजक्कर जिन्स हो गया, इसके अलावा क्या होता है इस्म के अंदर? हमने सीखा था इस्म बनाने के लिए कितनी चीजें दरकार हैं, कितनी चीजें होना लाजिम है। अ, मुजक्कर मुअन्नस छः सीखे तो यही आता है मुजक्कर के वाहिद मुसन्ना जमा, मुअन्नस के वाहिद तो, मुसन्ना जमा। ये तो बेटा ये दो चीजें हुई ना, अदद और क्वांटिटी। हम्म, ठीक है, और जी जिन्स, उसमें जेंडर। वो इसमें नकीरा और मारफा। बिल्कुल। वुसअत भी होती है। ठीक है। और मारफा नकिरा होना भी है, और हालत, इसके एराबी हालत भी होती है, एराब भी होता है। जी जी रफ़ाई, नसबी और जर्री। बिल्कुल, तो चार चीजें हुई ना। एक जी मिनट जरा होल्ड करो, मेरा बच्चा उधर चीख रहा है। जी। इसम बनाने के लिए हमने ये पहले बहुत सीखा हुआ है कि चार चीजों का होना लाजिम है। उस इसम की एक अदद होता है, यानी कि या तो वो वाहिद है, अकेला, या दो है, ड्यूअल, तस्निया, या उसको मुसन्ना भी कहते हैं। और उसकी फिर एक वुसअत होती है, यानी कि इस्म जो है या तो मारिफा होगा या नकीरा होगा। और आखिर में उसकी एक एराब होती है, यानी कि वो रफ़ा की हालत में है, नसब की हालत में है, या जर की हालत में। तो ये चार चीज़ों का होना इस्म के लिए मस्ट है। तो वाहिद, तस्निया और जमा, ये इसका अदद है। उसके बाद जिन्स में मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये इसकी जिन्स है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है वुसअत। और वुसअत का मतलब होता है कि वो मारिफा है, या नकीरा है, कॉमन नाउन है, या प्रॉपर नाउन है। और सबसे आखिर में उसकी एराब होती है, एराबी हालत। हालतें तीन होती हैं।
रफ़ई, नसबी या जरी। तो ये चार चीजों से मिलके हमारा एक इस्म तैयार होता है। इन चारों चीजों का होना लाजिम है, इसके बगैर इस्म नहीं हो सकता। कोई एक चीज भी इनमें से अगर मिसिंग होगी तो हम उसको इस्म नहीं कह सकते। अब हम, इसका मतलब है कि मैंने आपको कहा कि अदद और जिन्स ये दो चीजें तो होंगी, लेकिन जो हालत है उनमें से हमने किसी एक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अदद और जिन्स तो है, लेकिन दो चीजें और क्या हमें नोटिस करनी पड़ेंगी कि वो जो अदद और जिन्स है उसकी एराब एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी इन तीन में से, और एक उसकी हमें हालत को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उनको मिला के हम फिर चार चीजों से एक गर्दान बनाएंगे। पहला हमारा क्या है? बाब। जी, जो इस क्लास के बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं, अपना हाथ खड़ा करें। जो सिर्फ लर्नर्स वैसे आए हुए हैं इस क्लास में, उसके अलावा जो सिर्फ इस क्लास के बच्चे हैं। नाहिद, आप भी इसी क्लास के हो ना? पुराने में तो नहीं हो? जी जी जी, इसी क्लास की। अच्छा, पहली गर्दान बेटा आप बनाओगे। आपने सेलेक्ट करनी है इन दो में से कि आपने मारिफा की गर्दान बनानी है या नकिरा की, और फिर एराब में से भी किसी एक को सेलेक्ट करना है। किसको करोगे आप? मैं नकीरा की बनाऊं। जी, नकिरा। और हालत कौन सी लोगे? रफ़ई हालत। रफ़ई रफ़ई हालत। हालत। जी, बिस्मिल्लाह करो। और बाब आप ले रहे हो कौन मफ सा? ये मुज़क्कर का वाहिद। बाब, बाब कौन सा लेने लगे हो? बाब बाब। ये ये तो उसके मैं मख्तूल का उससे से बना आप दूं। जराबा ले लो। वो तो जौद। जरा ठीक है। और आपने कहा कि आप नकिरा उठाने लगे हो, और नकिरा के हम्म साथ आपने रफ़ई हालत सेलेक्ट की है। ठीक है। अब ये चार चीजें ठीक। आपकी गदान के अंदर होनी चाहिए। बाब ज़राबा, जिसका नकिरा इस्म की रफ़ई हालत। पहला वर्ड क्या होगा आपका? ये जो है ये मजरूब मजरूबुन होगा। बिल्कुल, हमने कहा था कि जो मफऊल है एग्जैक्ट लग उसके पैटर्न के ऊपर होगा। तो हमने कहा कि जी। सबसे पहले मीम इजाफी है इसके अंदर, मीम। मफ। जी मीम इजाफे। और जो फा कलेमा है उसमें आपने ज़ाद राबा लेना है। तो ये हो गया मज, मफ ऊ। जो आइन कलेमा है उसके ऊपर पेश है, तो रे जो है वो पेश वाला तो है। यहाँ पे पे हो। वाओ इसमें जी। इजाफी है, साकिन। और जो लाम कलेमा है मफऊ, क्या करोगे उसको? वो बुन मजरूबुन वो रफ़ई हालत में होगा तो उसमें वो लग जाएगा ना, क्या बोलते हैं। पेश। पेश। मजरूबुन, बिल्कुल ठीक हो गया। इसी को तस्निया बनाना है। तो इसका होगा मजरूबानी। मजरूबानी। आगे जमा। मजरूबूना। बूना। मजरूबूना, बिल्कुल परफेक्ट। मुअन्नस। और मोनस में आएगा इसका मजबूरतुन मजरूबतुन। या मजरू। गोलता से पहले हमेशा जबर होती जी है। जी मजरूबतुन। फिर आगे। मुसन्ना इसका होगा मसरूबतानी। मजरूब।
آپ دیکھ رہے ہو مضروب کا ورڈ میں مکمل لکھ رہی ہوں، سب بچے نوٹ کرو، مضروب کو ہم نہیں ہلا رہے، باقیوں میں تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مضروب تانی تانی، آگے مضروبہ راتن مضروب باتن، ٹھیک ہے؟ باتن، زبر اور الف کے اندر تھوڑا الف سا لگے گا، ہمیں الف، فیل ہونا چاہیے ڈفرنس، جی، ٹھیک ہے؟ ٹو، ٹو کاؤنٹ، جی، ایک جگہ مضروب خالی ہے تانی، اور ایک جگہ ہے مضروب باتن، جو واحد ہے نا اس سے یہ مکس ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو دھیان سے نہ کریں تو واحد کے ساتھ یہ مکس ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا مکس، اب اوپر ہے مضروب ب، واحد کو اگر میں تھوڑا سا ب کو لمبا کر دوں گی باتن، تو وہ جمع لگے گا، اور مضروب جمع کے میں الف کو تھوڑا سا کم کر دوں گی تو وہ واحد فیل ہوگا۔ اگر بات کرتے ہوئے آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو وہاں پہ جس طرح آپ تو رواج ختم ہو گیا، ایک زمانے میں لوگوں نے سیکٹریز رکھی ہوتے تھے، ان کو ڈکٹیشن کرواتے تھے، یعنی کہ کوئی لیٹر وغیرہ لکھواتے تھے، تو وہاں پہ ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ بولتے جاتے تھے آفیسر، اور جو وہ ڈکٹیشن لینے والی اس کو لکھ رہی ہوتی تھی یا لکھ رہا ہوتا تھا، تو وہاں اگر چھوٹی سی ہم زبر زیر کی یا الف کو زبر بنا دیں اور زبر کو الف، تو پورے میننگز بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اپنی ساؤنڈز کے اوپر بھی دھیان کیا جائے۔ جی جی، ب- اچھا جی بالکل میڈم، ٹھیک۔ آپ نے ایک بات بتائی تھی، جی جی باس گول تا کے شروع میں پہلے حرف پہ جو ہے وہ زبر آتی ہے، جی، تو لازمی، اس کا مجھے نہیں پتا کہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے گول تا ہمیشہ سے زبر پہلے؟ ہوئے گی، ہمیشہ زبر ہوئے گی، اچھا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اب چاہے وہ اوپر مضروب بن ہے تو بھی زبر ہوئے گی، اگر مضروب بن کی بنا رہے ہو تب بھی زبر ہوئے گی، اگر مضروب بن کی بنا رہے ہو تو بھی زبر ہوگی، بس گول تے سے پہلے زبر کا آنا لازمی ہے۔ تے پہ، گول تے پہ جو بھی حرکت آ جائے، جو بھی یعنی پیش آ جائے، فتح آ جائے، کسرہ آ جائے، تب بھی اس کے شروع میں زبر آئے جی، گی؟ اس سے جو لاسٹ لام کلمہ ہے نا اس پہ لازمی زبر آتی ہے گولتا لگانے سے پہلے۔ ٹھیک۔ چلیں جی، الحمدللہ اتنی مشکل بات نہیں تھی، یہ ہم نے مکمل کیا۔ اسی مضروبن کو ہم اب تسنیہ، سوری، نصب اور جر بھی کریں۔ نصب اور جر دے دیتے ہیں۔ جی، عزیزہ بیگم، باب ہمارا وہی ہے، زارا با، جی، میڈم میں فتح والی کر دوں؟ کوئی بھی بنا دو، ہم اس کو اچھا، اکٹھے میں فتح بنائیں گے والی کر کیونکہ واحد فرق ہے، باقی چاروں شکلیں سیم ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، تو میں ٹائم فتح بچانے کے کے لیے ہم باب ضربہ ہے، اور آپ بھی نکرہ بنا رہے ہو، آپ معرفہ بنا لو تاکہ ہمیں اس کی بھی ہو جائے۔ معرفہ میں نے پہلے دیکھی نہیں ہے، میں منع کرا ہی بناؤں گی، اور میں فتح کے ساتھ بناؤں گی۔ آ، نہیں دیکھا تو ابھی دیکھ لو گے نا، سیکھنے کے لیے اچھا، بیٹھے ہو کہ آپ؟ ٹھیک ہے، جی، معرفہ بنانی ہے، ٹھیک اور جی، ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی اعرابی حالت جو ہے نصبی ہم، اور اوکے۔ جری ایک ساتھ کرنی ہے۔ المضروب، المضروبہ، المز مضروبہ، المزرو، ب، ایک منٹ، المزرو، واو کہاں گیا، مزرو ب، بالکل ٹھیک ہے، اسی کو جری بھی لے آؤ، المضروبانی، المضروبی، المزرو غروبی، بی، ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں کی تصنیف لے آؤ، المضروبانہ، المزروبات،
रू, क्या आगे का है? बाना, बाना। बाना तो नहीं होगा बेटा। आप तस्निया बना रहे हो, नून के ऊपर क्या हरकत डाली है आपने? फतह की है ना मैडम? अल मजरूबा, ना अल मजरूबानी। जी बेटा, मैंने आपको यही समझाया था ना कि फतह के लिए वाव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मैं बे तक लिख रही हूँ। अच्छा। फतह के लिए वाव का इस्तेमाल जो है, हम्म। या अलिफ का इस्तेमाल, अलिफ और वाव जो है ना वो आपके रफा के लिए है। जो नून से पहले अलिफ है, पिछली आप गर्दान देखो, आनी, हम्म। ऊना, बूना। ठीक है, नून से पहले अलिफ हम्म। आया है तस्निया जी। में, और नून से पहले वाव आया है जी। जमा में। तो ये अलिफ और वाव जो है ये हम्म। रफई हालत है। ठीक है, ठीक है। अलिफ अल वाओ ये अल दोनों अल रफा मज की हालत है। नून जो मैंने आपको बताया था ये अदद के लिए होता है, इसका कोई नसब और जार और उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। क्लियर है? जी। अल मदरूबा, यहाँ पे फिर क्या आएगा मैडम? मुझे समझ नहीं आ रही। अ, आपको कितने हरूफ इल्लत होते हैं? 3। तीन, कौन कौन से? अलिफ, अलिफ वाव और या। तो अलिफ और वाव तो इसने ले लिया ना, रफा ने। जी। पीछे क्या जी। बचा? या। तो इसका मतलब है यहाँ पे या आनी है। हम सिर्फ वॉवल्स का इस्तेमाल करते हैं हालत बताने के लिए। ठीक है, ठीक है। हालत हमने जब भी बतानी है वो हमने अलिफ वाव या से बतानी है। अदद जो है वो हमने नून ठीक। से बताना है, इसको सब लोग लिख लें। अदद हमने नून से बताना है, हालत, एराबी हालत हमने अलिफ वाव या से बतानी है। तो रफा में हमने अलिफ और वाव का इस्तेमाल कर लिया, नसब और जर में हमने हम्म। या का इस्तेमाल करना है। और अब बताओ कि तस्निया है कि जमा है? तस्निया। तो तस्निया जो है मैंने कहा था नून अदद के लिए होता है। अब इस अल नून, मजरूबीन, अल मजरूबीन फिर आएगा। नून पे कौन सी हरकत है बेटा? आप जो बोल रहे हो नून पे फतह। हरकत क्या लगा रहे हो अजीजा? मैडम इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ आप नहीं आ बोल के रही। देखो ना बेटा, बोल के देखोगे आपको पता चल जाएगा आप क्या हरकत लगा रहे हो। अल मजरूबानी, मैं तो उसको कहती थी ये नहीं नहीं वो। बेटा, मैंने आपसे अभी जो बोल रहे हो अभी तो मैंने कहा अलिफ ना आना ही नहीं है इधर। अल अल मजरूबीना। तो नून पे क्या साउंड आ रहा है आपका, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, नून की साउंड क्या आ फतह रही है? का ना, 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 ना जबर आ आ रहा रही है है ना। ना? जी। जी। अब आप पिछली वाली गर्दान को देखो, तस्निया में कौन सा नून लगा हुआ है और जमा में कौन सा नून लगा हुआ है? जो पहले हम लिख चुके हैं उस गर्दान को देखो, नजर आ रही है आपको लिखी हुई? जी। तो वहां पे तस्निया में लिखा हुआ है मजरूबानी और मजरूबूना लिखा हुआ है ना, लेकिन वो तो लकीरा का है ना। बेटा नून की हरकत बताओ ना। ना आएगा ना मैडम, फतह नहीं आएगा आप दो नून पे। वर्ड्स हैं ना, दोनों को देखो ना। तस्निया वाला नून देखो और जमा वाला नून देखो। उस पे जमा के पे पेश आई भी और बेटा तस्निया नून पे की फतह बात आई कर रही भी हूँ, नून नून। आप नून को तो देख ही नहीं रहे हो। है। समझ नहीं है मैडम, मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप पढ़ के बताओ, जो पीछे गर्दान गुजर चुकी है उसको पढ़ के बताओ। अच्छा, उसके था ना मजरूबुन, हम्म। मजरूबानी, अब ये मजरूबूना। बस बानी पे रुक जाओ, तो नून पे क्या हरकत है? कसरा की है। तो कसरा आ रही है ना, तस्निया में क्या आता है? कसरा आती है। कसरा आती है। और जमा को देखो, जमा में क्या आया हुआ है? फतह आया हुआ है। तो इससे याद रखना है ना, मैंने आपको बताया कि नून अदद को बताता है। तो जहां कम अच्छा। अदद है वहां अच्छा। नीचे कसरा आई हुई है, कमी वाली आई हुई है। और जहां ठीक है। ठीक ज्यादा है। है, जमा है,
اس میں بلندی والی حرکت آئی ہوئی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سمجھ آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو جی اب جی جو جی جی. تسنیہ ہے، آپ پک کر کے چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ. سوا ایک. میڈم آواز نہیں آ رہی. جی آ رہی ہے بیٹا. جی المضروب بینی. اچھا. المضروبین. بینی. ٹھیک ہے. اب یہ تسنیہ کے نون کے نیچے زیر آئے گی، اور جو جمع ہے اس کے نون کے اوپر زبر آئے گی. المضروبون. المضروب مضروب. بی نا. دین. جہاں پہ اس پوائنٹ کو بھی لکھ لو کہ جہاں پہ نون کے نیچے زیر ہے، لام کلمہ پہ اپوزٹ زبر ہے، بائی نی. اور جہاں نون پہ زبر ہے وہاں بے کے جو لام کلمہ آخری والا ہے اس پہ زیر ہے. یہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوتے ہیں. 10 بجے مجھے اب کہیں نکلنا ہوتا ہے، اس لیے مجھے اب نکلنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو سکون کے ساتھ دوبارہ کریں گے. المزرو، اس کی تسنیہ بنے گی مزرو بتن، اور المضروبتین. المضروبتین. تن بالکل ٹھیک ہے. اور مزرو ب تین. تینی. اور اگلے کا تینا ہوگا. جی تینی. اور المزرو با تن. اس پہ کبھی دو زبر نہیں آتا، اس پہ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ تن آتا ہے. تو یہ ہماری الحمدللہ گردان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. باقی بچوں کو سمجھ آئیے؟ آج ویسے اللہ کی طرف سے کلاس بھی لیٹ ہو گئی ہے، نیٹ چلا گیا تھا میرا. انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں اور بہتر طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. چھٹیوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل لکھ دوں گی، شیئر کر دوں گی. ابھی میرے سمجھ ایک تو آنی ہے ہماری رمضان سے پہلے شاید جمعہ، یا آئی ڈونٹ نو آخری ہے، میں نے بھی حساب نہیں لگایا. تو پہلے 3 ہفتے ہماری کلاس ہوگی اسی ٹائم پہ، اور پھر آخری جو 10 دن ہے عشرہ اس میں چھٹی ہو جائے گی، اور پھر عید کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ہماری دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تو انشاءاللہ یہ جو 3 ہے اس میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈیٹیل شیئر کر دوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے.